हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट PYQ 2017 में आए कुछ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है फॉलोइंग कंपाउंड की। तो हमें पहला कंपाउंड एनिलीन दे रखा है, दूसरा कंपाउंड हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन दे रखा है, और तीसरा कंपाउंड पैरामिथाइल एनिलीन दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर पर, क्योंकि ये तीनों लुईस बेस हैं, क्योंकि लॉन पेयर डोनर है, क्योंकि सब में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक एक लॉन पेयर है। तो इसी वजह से ये क्या है, लुईस बेस कहलाएंगे। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर पे डिपेंड करती है, कितना ईजिली कोई कंपाउंड लॉन पेयर डोनेट कर पा रहा है, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगी लॉन पेयर डोनेट करने की, उतनी ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो अगर हम यहाँ पर एनिलीन का केस देखें, सबसे पहले हम एनिलीन को देखते हैं। तो जो एनिलीन है इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, ठीक है। जबकि जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है, इसमें हमारा नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जुड़ा है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG है। और वहीं पर पैरामिथाइल एनिलीन जो है हमारा, इसमें CH3 ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है। CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करते हैं, या तो वो -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे या -R रेजोनेंस। जैसे NO2 की बात करें तो ये -R रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ड्यू टू -R और -I इफेक्ट, या तो -I होगा या -R होगा। वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं ड्यू टू +R और +I इफेक्ट, या तो +I होगा या +R होगा, ठीक। तो अगर हम NO2 की बात करें तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। जबकि पैरामिथाइल एनिलीन की बात करें तो CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो सबसे कम जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सेकंड की होगी, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सेकंड की होगी, फिर फर्स्ट की, और सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो थर्ड की। तो करेक्ट ऑर्डर जो हमारे पास आएगा वो आएगा थर्ड जो होगा, सेकंड जो होगा वो लीस्ट बेसिक होगा, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा थर्ड होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द रिएक्शंस। एक चेन ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है और पूछ रहा है आइडेंटिफाई AX, Y एंड Z। तो हमें एक रिएक्शन दे रखी है, X दे रखा है C2H5O, उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ 573 केल्विन पर कराई है, तो हमें A मिला है, जिसको बाद में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट किया है तो सिल्वर मिरर ऑब्टेंड हुआ है। A का ही फिर बेस के साथ हीट किया है तो Y मिला है, और जो है A को ही सेमी कार्बाजाइड के साथ हीट किया है तो Z मिला है। तो हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पर हमारा AX, Y एंड Z है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम X को लिख लेते हैं, तो जो कि हमें ये फॉर्मूला C2H5OH दे रखा है, और सिल्वर मिरर
ऑब्टेंड हो रहा है, तो हमें पता है कि सिल्वर मिरर ऑब्टेंड होता है एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड कब बनता है? जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया है, तो ये एक्स हमारा क्या है? एक अल्कोहल है। तो अल्कोहल में 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये इथेनॉल है। तो हमारा जो प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट हो गया एक्स, वो हमारा इथेनॉल हो गया। ये एक्स हो गया हमारा इथेनॉल। अब इसको कॉपर के प्रेजेंस में हीट किया, तो डिहाइड्रेशन ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेसिकली। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इथेनॉल मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में होता है, तो इथेनॉल हो गया। इसका जब हम सिल्वर मिरर कराएंगे बेस की प्रेजेंस में, इसको हीट करेंगे, तो हमारा जो बनता है वो बनेगा CH3CO- और सिल्वर मिरर यहाँ पर, या सिल्वर जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, जो कि सिल्वर मिरर अपीयरेंस देगा। और हमारा एसीटेट आयन यहाँ पर ऑब्टेंड होगा। तो ये हमारा जो A है वो हमारा इथेनॉल हो गया। तो A हमारा इथेनॉल हो गया। अब A की रिएक्शन CH3 CHO की रिएक्शन बेस के साथ कराइए और हीट किया। तो बेसिकली ये एल्डोल कंडेंसेशन है। यहाँ पर हमारा एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन जब हमारा होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड CH3CHO। तो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसको 2 स्टेप में हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले में एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्डोल प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट हो गया, जो कि साथ में इसको हीट भी किया है, तो हमारा कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन में अल्फ़ा से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से OH जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो हमारा ये हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, तो इसको अगर IUPAC नाम करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा ब्यूट टू इन अल। ये हमारा वाई प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा A था। अब सिमिलर A प्रोडक्ट की हमने किसके साथ रिएक्शन कराई है? CH3CHO। इसकी रिएक्शन हमने सेमी कार्बाजाइड के साथ कराई है। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो यूज़ होती है सेमी कार्बाजोन टेस्ट के रूप में यूज़ होती है। सेमी कार्बाजोन टेस्ट, ये हमें जो रिएजेंट दे रखा है ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पर सेमी कार्बाजोन हमारा जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो किस तरीके से ये बनेगा? तो CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारा बना सेमी कार्बाजोन प्रोडक्ट, सेमी कार्बाजोन प्रोडक्ट। तो ये हमारा Z हो गया। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो A हमारा इथेनॉल है, A हमारा इथेनॉल है, X हमारा इथेनॉल है, Y हमारा ब्यूटूइनॉल है,
और जेड हमारा सेमी कार्बाजोन प्रोडक्ट है, सेमी कार्बाजोन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे नीट PYQ 2017 में आए कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनॉन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। तो एल्डोल कंडेंसेशन कराया है और हीट किया है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसमें एक एटलीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है, तो जब हम उसको बेस के साथ रिएक्ट ट्रीट करते हैं तो हमारा एल्डोल या कीटोल बनता है, एल्डोल या कीटोल बनता है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, ये हमें मालूम है। तो इस रिएक्शन में हमें जो है साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, तो हम साइक्लोहेक्सेनोन लेंगे। ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, किधर से भी। तो जैसे ही हम इसको बेस के साथ NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो हमारा यहाँ पर कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा। ये हमारा कार्बन आयन हो गया। ये जो कार्बन आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये हमारा कार्बन आयन हो गया। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो हमारा इनोलेट आयन यहाँ पर बन जाता है, ये हमारा इनोलेट है, इनोलेट आयन। तो सेकंड मॉलिक्यूल जो होगा कार्बन आयन का, फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सेकंड मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम यहाँ पे अपने कार्बन आयन को देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा इस तरीके से, और हमारा जो बनेगा वो यहाँ पर OH बन जाएगा, और यहाँ से ये जो रिंग है वो जॉइन हो जाएगी। यहाँ ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रिंग जॉइन हो जाएगी। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये हमारे पास यहाँ पर H है, यहाँ ये बीटा कार्बन हो गई, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पर OH है, अल्फ़ा पे हाइड्रोजन है। हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारा हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो एल्डोल कंडेंसेशन, ये रिएक्शन थी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारा कीटोल बना, क्योंकि इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इसको कीटोल बोलेंगे। अगर एल्डिहाइड होता तो एल्डोल बोलते थे। तो अगर हम अपना फाइनल प्रोडक्ट देखें तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना है, और इसको अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो हमें कुछ कंपाउंड दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया है पैरामिथाइल फिनोल, पैरामिथाइल फिनोल।
ये हमें सेकंड कंपाउंड दिया है फिनॉल, थर्ड कंपाउंड दिया है हमें पैरा नाइट्रो फिनॉल, और फोर्थ कंपाउंड हमें दिया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिस इसे हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमें ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमसे पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किसी भी कंपाउंड की, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द polarity of OH bond of OH bond की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम यहाँ पर बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से क्वेश्चन है, तो जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो हमेशा डिक्रीज़ करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो जैसे हम फर्स्ट कंपाउंड में देखें तो फर्स्ट कंपाउंड में हमारा CH3 है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। सेकंड में कोई ग्रुप नहीं है तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं लगेगा। तो और थर्ड में हमारा NO2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो जो थर्ड है वो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा एसिडिक है। बट वहीं पर फोर्थ में देखें तो फोर्थ में हमारे 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 3 NO2 ग्रुप जुड़े हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, और हमें पता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप higher the acidic strength, higher the acidic strength, और उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसमें हमसे पूछ रहा था कि विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक, तो फोर्थ में 3 NO2 ग्रुप जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो हमारा जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है वो फोर्थ कंपाउंड है, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा।